हमें सब कुछ आउटसाइड द वर्ल्ड परफेक्ट चाहिए होता है ना। हमें सब कुछ जो भी हमें दिख रहा है या किसी को भी देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, तो हम सोचते हैं कि काश ये चीज़ हमारी होती, काश मैं ऐसा होता, है ना। हर चीज़ परफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसी जैसा ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि आउटसाइड द वर्ल्ड एंड इनसाइड द माइंड बहुत अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। आउटसाइड द वर्ल्ड जब आप लोगों में विचरते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हर कोई किसी न किसी से अलग होता है। एवरीबडी, सब सब सोच, विचार धारा, हर चीज़ अलग होती है, तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो आप ये अपने ध्यान से निकाल दीजिए कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट और A to Z सही होनी चाहिए। अगर आप इस तरह की सोच सोचेंगे तो आप जीवन में कभी भी जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको खुशी खुशी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये धारा, जो विचारधारा आपने बना रखी है कि हर चीज़ परफेक्टली होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, तो उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेके चलती हूँ, अगर आपको माइंड डाइट की हम आज बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आप सच में अपने माइंड को एक ऐसी डाइट, थॉट्स के द्वारा डाइट दे सकें कि आपका माइंड काम रहे, फ्रस्ट्रेटेड ना रहे, आप अच्छे अच्छे काम कर सकें सारे दिन में। तो इस तरह के आपको काम किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपको किसी ने ऐसा बोला, आप किसी पार्टी में गए और आपने ड्रेस डाली, नई ड्रेस डाली, बट आपको किसी ने कमेंट नहीं किया कि आप अच्छे लग रहे हो। सारी पार्टी में आपने क्या सोचा? सारी पार्टी में आप क्या सोचते रहे? आपके दिमाग में ये आता रहा कि मेरे को किसी ने कमेंट नहीं किया, मुझे किसी ने अच्छा नहीं बोला। एक्सपेक्टेशंस, समझ रहे हो? तो ये चीज़ नहीं करनी। आपने कपड़े डाले, अपने लिए डाले। आपने क्या किया? जो भी चीज़ें करी, ज्वेलरी डाली या सैंडल्स डाली, वो अपने लिए डाली, लोगों को दिखाने के लिए नहीं डाली। सबसे पहला, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए। दूसरा, परफेक्ट बनना छोड़ दीजिए। तीसरा पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, जब भी आपका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ता है, किन वजहों से बिगड़ता है? मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया, आपके ऊपर टिप्पणी कर दी, है ना, सबके सामने आपकी खिल्ली उड़ाई, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ता रहा, फ्लक्चुएट होता रहा सारे दिन में कि उसने मुझे ऐसा बोला, मैं उसे कुछ नहीं बोल पाया, मेरे संस्कार ऐसे थे, उसके संस्कार ऐसे थे। उसने अपने संस्कार दिखाए, आप अपने संस्कारों को दिखाइए कि आपके माता पिता या आपके क्राउड ने आपको इस तरह की चीज़ें नहीं सिखाई हैं। अगर उसने जो किया आप भी वही कर दोगे तो आप में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें अपने स्टेट ऑफ माइंड को काम रखने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है, या कोई भी कहानी ऐसी कि जो इंसान बड़ा व्यक्ति कैसे बना, वो इंसान, हम दूसरी सोच सोचते हैं तो क्या हम अच्छी सोच नहीं सोच सकते? नेगेटिव विचारों से अच्छा है हम पॉजिटिव विचारों की तरफ बढ़ें, हम अच्छी सोच सोचें, हम अच्छे सोच के व्यक्तियों की मिलें, हम अच्छी सोच के व्यक्तिगत इंसान की बुक्स पढ़ें, तो हमारी जो सोच है उसी तरह की डेवलप हो जाएगी। हमारे ऊपर है कि अगर किसी ने कुछ बोला, वो हम उसे ग्रहण करेंगे या नहीं। हम में इतनी पावर है ह्यूमन में कि हम उसे स्टॉप कर सकते हैं, वो बाहरी ऊर्जाओं को स्टॉप कर सकते हैं कि आपको मैंने स्टॉप कर दिया, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। तो हम में इतनी पावर होती है कि हम उन ऊर्जाओं को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करती हूँ। तो आप में बहुत पावर है, आप अपने माइंड को अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे मेंटर्स बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको आपके जीवन में सही रख सके। बेस्ट ऑफ लक।